उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने जाके इनको धो के बताया है। उन्होंने बोला नहीं है, पाकिस्तान की तरह बोला नहीं है उनको जाके। उन्होंने बोला कि जी आप हमसे मुकाबला करने आए हो ना, सोच समझ के आना। आप हमसे मुकाबला करने किस लिए आ रहे हो? ऐसे लुल्ल लंगड़े बनकर आ रहे हो। आप एक मैच जीतकर हमसे खुशियां मना रहे हो, बैठकर आप कह रहे हो जी हम जीत गए तो हम फलां बन गए। उन्होंने बोला कि जी आप इंडिया से मुकाबला कर रहे हो, इंडिया से मुकाबला करने आओगे तो तगड़े होकर आना, ऐसे वैसे में बनकर आना। आपने ये सोच लिया कि जी हमारे सीनियर प्लेयर नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा ना, ये भूल है आपकी, हम आपकी ऐसी धुलाई करेंगे, आपके अपने ग्राउंड में करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगे साथ। इतनी बड़ी फतह आप देखें, 336 रन से 370 रन पिछले मैच की लास्ट इनिंग में चेज हुए थे और वही उनको दिए वापस के भाई आपको चेज नहीं करने चाहिए। तोहफा दिया है कि भाई उतने ही रन से हम आपको हरा के जा रहे हैं। तो आप देखें शुभमन गिल की कप्तानी, वाकई आप जिस तरह कह रही है ना कि वो दाद बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो डिजर्व करता है। पूरे एशिया में से कोई ऐसी टीम नहीं, कोई ऐसा कैप्टन नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने जाकर बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड को हराया हो। आप देखें फर्स्ट टाइम वो 24 साल का लड़का हरा के आ रहा है और बिल्कुल यंग टीम लेकर गया है, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं। आप वहाँ पे देखें डकेट मौजूद है, जोफ्रा आर्चर उनके पास मौजूद, मार्क वुड उनके पास मौजूद, बेन स्टोक, जोए रूट उनके पास मौजूद। जिनके पास जोए रूट हो एटलीस्ट उस टीम का तो हारना नहीं बनता। मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड के लिए शर्मनाक है ये चीज़ें। इंग्लैंड के लिए शर्म डूब मरने का मकाम है कि जी हमारे इंडिया के जो जूनियर्स प्लेयर थे, हालांकि इतने सीनियर नहीं थे, ये जो खेलने के लिए थे, इंग्लैंड की सीनियर्स टीम को होम ग्राउंड में जाकर धोकर ले आ रही है। तो अभी सीनियर्स टीम है तो क्या करेगी? इनको जूते मारेगी, इनको तो खेलने भी नहीं देगी। ये मैं कहता हूँ अपनी टीम से रिटायरमेंट लेके बैठ जाएंगे, ये कह के हम खेलने नहीं है भाई, ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है। सबसे पहले तो भाई भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। जिस तरह 336 रन से इंडिया जीता है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है भाई भारतीय टीम के लिए। और जिस तरह से यंगस्टर्स ने कह लें कि सपोर्ट किया है इस टीम के अंदर, स्पेशली शुभमन गिल बहुत ज़्यादा इस बार तारीफें बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीटी की कप्तानी की, उसके बाद कह लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कप्तानी करने का मौका मिला और साथ में ऋषभ पंत एज वाइस कैप्टन हम लोगों को नजर आए। लेकिन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो भाई धुएंधार बैटिंग लाइनअप रही है। ऐसा दुम्बा बनाया इंग्लैंड को कि इंग्लैंड पछता रहा होगा कि पहला मैच भी इनको दे ही देते तो सेकंड मैच में इतना रिवेंज खतरनाक या कह लें कि खूनखार रिवेंज ना होता। और जिस तरह से दहाड़े हैं वही शुभमन गिल आकर पिच के ऊपर, स्पेशली अगर देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप की भी यहाँ पर जिक्र करते चलते हैं। सिराज की 6 विकेट्स, उसके बाद आकाशदीप की 6 विकेट्स, और इंडिया अपनी बॉलिंग लाइनअप को भी डैमेज होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और अपने आप को इतना अच्छा कमबैक किया है। इतना अच्छा एक बड़ा सेटबैक था, मेजर सेटबैक था इंडिया के लिए आफ्टर रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में इंक्लूडेड नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद यंगस्टर्स ने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई है और सेकेंड टेस्ट मैच अपने नाम किया है। हमारे साथ पाकिस्तानी है, वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। आज का जो मैच है 336 रन से जीतना कोई छोटी बात नहीं है और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाना कोई भारत से सीखे। उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने जाके इनको धो के बताया है। उन्होंने बोला नहीं है, पाकिस्तान की तरह बोला नहीं है उनको जाके। उन्होंने बोला कि जी आप हमसे मुकाबला करने आए हो ना, सोच समझ के आना। आप हमसे मुकाबला करने किस लिए आ रहे हो? ऐसे लुल्ल लंगड़े बनकर आ रहे हो। आप एक मैच जीतकर हमसे खुशियां मना रहे हो, बैठकर आप कह रहे हो जी हम जीत गए तो हम फलां बन गए। उन्होंने बोला कि जी आप इंडिया से मुकाबला कर रहे हो, इंडिया से मुकाबला करने आओगे तो तगड़े होकर आना, ऐसे वैसे में बनकर आना। आपने ये सोच लिया कि जी हमारे सीनियर प्लेयर नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा ना, ये भूल है आपकी, हम आपकी ऐसी धुलाई करेंगे, आपके अपने ग्राउंड में करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगे साथ। एक मैच जीतकर आप खुशियां मनानी शुरू कर देते, आप ऐसे खुशी बाढ़ में गई कहते। उन्होंने ऐसी रन से इनको रिवेंज लिया कि इनकी नस्लें याद रखेंगे दोनों की बैठ के वहाँ तक। और मैं कहता हूँ ना इनके सीनियर प्लेयर थे, ना बुमराह था, ना विराट था, ना रोहित था। इन्होंने उनको बोला कि आप जीत जाओगे हमसे। इनके जूनियर प्लेयर ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं कहता हूँ किसी पाकिस्तान के अंदर जूनियर प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता जो उन्होंने इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर होम ग्राउंड में जाकर उनकी धुलाई करके उनको परफॉर्मेंस दिखाई है। और मैं शुभमन गिल की कैप्टनसी के ऊपर दाद देता हूँ कि भाई जी एशिया का सबसे पहला जो कैप्टन बनकर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कहता हूँ उसके लिए हमारे दिल से निकल रहे जवाब और सवाल निकल रहे। सवाल तो हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि सर आप अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अल्लाह आपको और भी कामयाब करे, आपके ऊपर वाले और भी आपको कामयाब करे, आपके जो भी आप इसको समझते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में शुभमन गिल को जब वाइस कैप्टन बनाया गया था रोहित शर्मा के साथ तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, ये परफॉर्म नहीं करेगा। उधर भी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी नजर आ गई। देखा जाए आप किसी चीज़ को ना वो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते। ये आप पाकिस्तानी टीम नहीं है जो आप किसी को भी एक दो मैच खेलते हुए जज कर लोगे ये ऐसा नहीं कर सकता, ये वैसा नहीं कर सकता। ये इंडिया की टीम है भाई, ये पर्चे के ऊपर नहीं है, ये परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं खेलने के लिए। ये ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो भी खेलने आते हैं। और पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरी इनिंग में डबल सेंचुरी, 200 स्कोर मारना किसी के बाद में इतनी हिम्मत है, वो भी कैप्टनसी के ऊपर होकर। कैप्टनसी आगे इतना बंदे को प्रेशर होता है कि भाई कैसे लीड करना है टीम को। उसने लीड करके नहीं दिखाया, उसने दिखाया है कि भाई लीड ऐसे करते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाया कि उन्होंने बोला कि भाई मैं कर सकता हूँ, आप भी करो आकर। उनकी टीम ने भी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है कि उनके जो बॉलर्स हैं, हालांकि सीनियर बॉलर बुमराह नहीं था, उन्होंने सिराज ने आकर पहली इनिंग में 6 आउट किए, दूसरी इनिंग में हमारे आकाशदीप ने आउट कर दिए। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है कि भाई कहते हैं जी सीनियर्स ना भी हो ना, हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपका सर ऊंचा ही रखेंगे, हम आपको
रोहित शर्मा नहीं था, विराट कोहली नहीं था, आपने कहा था ये सेटबैक है। कहाँ था सेटबैक? कोई नुकसान नज़र आया आपको? मुझे तो नहीं नज़र आया। एटलीस्ट आप देखें, जहाँ रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं थे वहाँ पे इंडिया मैच हार गया, लेकिन जहाँ पे जसप्रीत बुमराह भी नहीं था वहाँ पे मैच जीतता हुआ दिखाई दिया। और इतनी बड़ी फतह आप देखें, 336 रन से 370 रन पिछले मैच की लास्ट इनिंग में चेज हुए थे, और वही उनको दिए वापस के भाई आपको चेज नहीं करने चाहिए। तोहफा दिया है कि भाई उतने ही रन से हम आपको हरा के जा रहे हैं। तो आप देखें शुभमन गिल की कप्तानी, वाकई आप जिस तरह कह रही है ना कि वो दाद बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो डिजर्व करता है। पूरे एशिया में से कोई ऐसी टीम नहीं, कोई ऐसा कैप्टन नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने जाकर बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड को हराया हो। आप देखें फर्स्ट टाइम वो 24 साल का लड़का हरा के आ रहा है, और बिल्कुल यंग टीम लेकर गया है, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं। आप वहाँ पे देखें डकेट मौजूद है, जोफ्रा आर्चर उनके पास मौजूद, मार्क वुड उनके पास मौजूद, बेन स्टोक, जोए रूट उनके पास मौजूद। जिनके पास जोए रूट हो एटलीस्ट उस टीम का तो हारना नहीं बनता। तो मतलब अगर वो टीम हार सकती है इसके मुकाबले में शुभमन गिल के, तो फिर आपको दाद देनी बनती है जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही, फिर टीम से जिस तरह काम लिया। पिछले मैच के अंदर हारने की वजह क्या थी कि कैचेस जो थे वो ड्रॉप हुए आखिरी इनिंग के अंदर, ठीक है। मैं उसके अलावा शुभमन गिल की कप्तानी पे बात नहीं करता, कैचेस ड्रॉप हुए तो वो प्लेयर्स का कसूर है। मतलब वो हर जगह पे जाके कैच नहीं पकड़ सकता। इस मैच के अंदर ना कैचेस ड्रॉप हुए, ना फील्डिंग के अंदर कोई मिस्टेक नज़र आई, बैटिंग के अंदर तो बिल्कुल ही चढ़ दौड़े उनके ऊपर। और उसके बाद बॉलिंग में देखें, मतलब 10 विकेट आकाशदीप की बात करें, उसके बाद आप सिराज की बात करें, 7 विकेटें वो ले गया, फिर आप उसमें जडेजा विकेट ले गया, प्रदेश कृष्णा विकेट ले गया, और बाकी मतलब मेरे ख्याल किसी के हिस्से में कोई और विकेट बची नहीं कि कोई आकर लेकर जाता। तो फिर क्रेडिट बनता है शुभमन गिल का जिस तरह उसने जितवाया। अब बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। मतलब भारतीय टीम फुल तैयार बैठी है। पाकिस्तानी टीम का क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम कुछ करने वाली है इस बार एशिया कप के अंदर? जी बिल्कुल, भाई ने जो बातें बताया बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तानी तो बस इंशाल्लाह दुआएं है, वो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। फिर है तो इंडिया ने मैच जो हारा बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि इंडिया का जो बैट्समैन थे पहले वो सही नहीं थे। पाकिस्तान में भी कुछ चेंज हो गया। पहले बैटिंग माशाल्लाह अच्छा कर रहा था, पहले शाहिद अफरीदी से शहनशाह अफरीदी, वो बाकी सारे चेंज हो गया। फिर भी अल्लाह पाक इसको कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि बैटिंग वाला बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मैच जीतेगा। जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पैशन होना चाहिए और एक ऐसी जगह पर जाकर खेलना जहाँ पर रिकॉर्ड है भाई कि यहाँ पर इंडिया नहीं जीत सकता। और इंडिया ने वही बिल्कुल कह लेके गाबा की तरह रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इधर भी इंग्लैंड के अंदर भी। और इंग्लैंड की सीनियर टीम थी, लग रहा है कि वो सीनियर टीम को इतने जूते पड़ गए हैं आज। मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड के लिए शर्मनाक है ये चीज़ें। इंग्लैंड के लिए शर्म डूब मरने का मकाम है कि जी हमारे इंडिया के जो जूनियर्स प्लेयर्स थे, हालांकि इतने सीनियर नहीं थे, ये जो खेलने के लिए थे, इंग्लैंड की सीनियर्स टीम को होम में जाकर धोकर ले आ दिया। तो अभी सीनियर्स टीम है तो क्या करेगी? इनको जूते मारेगी, इनको तो खेलने भी नहीं देगी। ये मैं कहता हूँ अपनी टीम से रिटायरमेंट लेके बैठ जाएंगे, ये कहेंगे हम खेलने नहीं है भाई, ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है। ये ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इंडिया वाले। आप किसी की जज नहीं कर सकते किसी की परफॉर्मेंस की वजह से। एशियन हो के इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना कप्तानी के अंदर, लगता है कि पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो इतना कॉन्फिडेंस लेकर आए? मैं कहता हूँ नहीं है सर। आप 25 करोड़ में कोई एक ढूंढ के दिखा दें मुझे कैप्टनसी, कितना हमारे इतने सीनियर्स हमारे कैप्टन गुजरे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी किसी की भी, थी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जो ये यंग जनरेशन के अंदर आकर एशियन का कैप्टनसी पहला नंबर पर बनकर आकर ऐसी परफॉर्मेंस है कि उसने बोला है कि भाई मैं आपको दुनिया का नंबर 1 कैप्टनसी बनकर दिखाऊंगा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर भी। सर अपकमिंग सिचुएशन क्या लग रही है आपको कि सीरीज किस तरफ जा रही है? इंडिया जीत रहा है सीरीज या इंग्लैंड के और मैच देंगे? सर लगता किधर है मैम, लगता किधर है आपको? ये इंडिया की तरफ ही जा रही है। आप दो मोड़ ना देखें, आप एक ही मोड़ देखें। आप अभी इंटरव्यू ले रही है ना, आप अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह आप जब आएंगे ना मुझसे इंटरव्यू लेना, मैं आपको बताऊंगा जी इंडिया कैसे जीती है। आप मुझसे पूछेंगे आगे जी इंडिया जीत गई, मैंने पहले बोल रहा हूँ इंडिया की सीरीज है सर, ये इंडिया की सीरीज है, इंडिया की ही सीरीज है। मैं ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ इंडिया की सीरीज है। नो आप जज नहीं कर सकते किसी को ऐसी परफॉर्मेंस। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अगर दिखा दी है सर उन्होंने आकर, तो आप कैसे उनको बोल सकते हो कि वो अभी हार जाएंगे? कटे नहीं खा सकते सर वो। पूरे टेस्ट मैच के अंदर लास्ट क्वेश्चन, किसकी परफॉर्मेंस आपको लगी है कि भाई ये बंदे ने पूरे का पूरा क्रेडिट इसको जा रहा है? एज अ बैट्समैन शुभमन गिल। शुभमन गिल अहमदाबाद के प्रिंस हैं, अभी रिसेंटली गुजरात टाइटन की भी कप्तानी करके आए हैं। मैं कहता हूँ गुजरात टाइटन के इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने। अगर आपने सोच होगी आपकी, अभी आईपीएल के जो ये देखा है मैच आप लोग, हमने देखा है बैठ के, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसलिए तो कैप्टनसी बनी है। वो लोग ये कह रहे थे कि यार कि क्या बन पाएगा, ये कर पाएगा। उसने कहा ना आप बोलो, बोलते रहो बैठ के, मैं आप करके दिखाऊंगा। जब की है तो अब बोलो, अब अप्रिशिएट करो मुझे बैठ कर। अब ये डिजर्व करता है सर ये बड़े कौन सा कमाल की परफॉर्मेंस हमारी जा रही है जिन्होंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। देख लेना, कौम की उम्मीदें नहीं टूटती, जो मर्जी कर लें आप। एशिया कप जब घर पे था आप हार गए,
आपने इधर श्रीलंका शिफ्ट किया, जब आपके पास चैंपियन ट्रॉफी थी आप हार गए, ठीक है। लेकिन अब इंडिया होस्ट कर रहा है यूएई के अंदर, तो आप उम्मीद रख रहे हैं कि आप जीत जाएंगे। तो मतलब कौम के हौसले दराज हैं, क्रिकेटर्स के नहीं है। तो मेरे ख्याल में कम आज भी मैं हाँ मैं ढीठ हूँ ना, मैं खड़ा हूँ आज भी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम किसको जाकर सपोर्ट करते। देखें हर कोई क्रिकेट फैन इस लेवल का नहीं होता कि वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दें। हम क्रिकेट को इस लेवल पे फॉलो करते हैं। आप देखें वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया ने जो हाल किया हुआ है वेस्ट इंडीज़ का वो हम देख रहे हैं, और कितने कम्पिटिटिव मैचेस हो रहे हैं। अब हर बंदा नहीं देखता, हर बंदा पाकिस्तान का देखता हो। कुछ बंदे तो ऐसे ही हैं जो सीधा पाकिस्तान इंडिया पे जागते हैं, उसके अलावा कोई मैच ही नहीं देखते। तो ठीक है, कौम का बनता है भाई, वो उम्मीद रख सकते हैं, उसके अलावा उनके पास चांस ही नहीं है। सर आज जिस तरह से हम अपने एक टेस्ट मैचेस की बात करें तो हम तो बड़ा बुरा हारे थे और हमें याद भी है। और जिस तरह से कह लें कि हम इंडिया की बात कर रहे थे, हम कहते थे कि इंडिया के पास सेटबैक है, बॉलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है। बट आज का जो क्रेडिट है, मुझे लग रहा है आप सारे बॉलर्स ना ज़रा अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं और इन्जॉय उनके लिए बड़ा एक फ़ख्र की मोमेंट है भाई कि इंग्लैंड के अंदर, और पायनियर ऑफ क्रिकेट जो इंग्लैंड को माना जाता है, और उसको धो देना इट्स नॉट एन ईजी। देखें 2023 जब से स्टार्ट हुआ है, मैं हर इंटरव्यूज़ में यही कह रहा हूँ कि इंडिया ने भागते हुए स्पिनर्स पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह का असल पीक एरा तब से स्टार्ट हुआ है 2023 से, तब उन्होंने एशिया कप जीता, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ। आप देखें 6-6 7-7 विकेट्स हर मैच के अंदर, शामी था, सिराज था, हर जसप्रीत बुमराह था, कॉम्बो बेस्ट था तब। ठीक है। और उसके बाद आप देखें चैंपियन ट्रॉफी हुई, जसप्रीत बुमराह नहीं था लेकिन बहुत अच्छा खेले, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर, उसके अंदर बहुत अच्छा खेले। T20 वर्ल्ड कप जीता 120 तक। जसप्रीत बुमराह नहीं थे, वरुण थे, उन्होंने धो के रख दिया। इधर भी जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो आकाश के पास प्लस पॉइंट आ वही गया। कह रहा हूँ ना, देखें आप बुमराह पे भी रिलाय नहीं कर रहे, ठीक है। जो भी आ रहा है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देकर जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी बगैर बुमराह के जीती। तो ओडीआई आप T20 वर्ल्ड कप याद करें, ठीक है, पाकिस्तान 120, ठीक है, जो नहीं बना पाया था, वजह क्या थी? जसप्रीत बुमराह। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी अब जाकर देखें जिस तरह से बॉर्डर गवास्कर, और फिर अब इस सीरीज़ के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। पिछले मैच में बुमराह का 5 लेकिन इस मैच में बुमराह नहीं है, तो आकाशदीप और सिराज की बात कर लें, तो ये बातें खत्म हो चुकी हैं कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, इंडिया के पास पूरी क्रिकेट है। अब बैटिंग सीरीज इंडिया के नाम हो गई है। डेफिनेटली हो चुकी हैं। आपको कोई शक है तो 8-10 दिन बाद मिलिएगा, आपको बताएंगे कि इंडिया के नाम हो चुकी हैं सीरीज। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो एक बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री इंडिया को आज नजर आई है भाई 336 रन के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि गिल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, और इनके साथ अगर बॉलिंग कॉम्बो की बात की जाए तो डेफिनेटली सिराज और आकाशदीप ने पूरा अपना 100% डाला है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सीरीज़ किस तरफ जा रही है, कि इंग्लैंड की झोली में या इंडिया की झोली में, या टोटली इंडिया इस जीत को अपने नाम करने वाला है।